एक पहाड़ पर दिखने वाली रोशनी क्या आंखों का धोखा है या वाकई एक दिव्य ज्योति है? एक पूरे इलाके में कहीं सुनी जाने वाली बातें सिर्फ अफसाना है या उसमें कोई हकीकत भी है? नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और मैं इस वक्त मौजूद हूं छत्तीसगढ़ के लस्कर पहाड़ पे। न कोई धोखा, न कोई भ्रम, न कोई छलावा। छत्तीसगढ़ के लश्कर पहाड़ का एक ऐसा रहस्य जो खुद आदिवासियों के लिए एक अबूझ पहेली है। सैकड़ों फीट ऊंचे पर्वत पर देवी का धाम है। न कोई आता है न कोई जाता है, लेकिन रात होते ही यहां से रोशनी दिखती है, एक अद्भुत चमक, जिसे गांव वाले देवी का चमत्कार कहते हैं, दिव्य ज्योति का नाम देते हैं। अब चमक दिख गई तो कौन सी बड़ी बात होगी कोई वजह, कोई आग लगा देता होगा, कोई तारा चमकता होगा, कुछ नहीं तो कोई वैज्ञानिक वजह निकल आएगी। अगर आप ये सब सोच रहे हो तो जान लीजिए, पहाड़ गांव से बहुत दूर है। वो चमक एक लौ जैसी दिखती है। अगर कोई आग लगाता होगा तो उसके निशान दिखेंगे, कोई वैज्ञानिक कारण होगा तो उसके भी सबूत मिलेंगे। तो आज चलते हैं आदिवासियों की एक ऐसी दुनिया में जहां आस्था और अंधविश्वास में उलझी है चमत्कार की हकीकत, जिसे हमारी टीम पूरी दुनिया के सामने लाई। छत्तीसगढ़ के धमतरी में एक पहाड़ है जिसमें आदिवासियों की गहरी आस्था है। कहते हैं कि पर्वत की चोटी पर उनकी देवी का वास है जो रात में एक लौ के रूप में दर्शन देती हैं। दावे के मुताबिक रात में पर्वत की चोटी पर एक लौ चमकती है जो कुछ देर तक दिखती है और उसके बाद अचानक से आसमान में गायब हो जाती है। हालांकि जंगल में किसी चमक का दिखना कोई बड़ी बात तो नहीं, वहां हजारों चीजें हैं, लेकिन दावा यह किया जाता है कि वर्षों से एक जैसी चमक हर मौसम में नजर आती है, बारिश में भी। अब यह कैसे होता है, इसका पता लगाने के लिए हमारी टीम वहीं पहुंच गई। ये पहाड़ जितना हमारे लिए रहस्यमयी है, उतना ही इन गांव वालों के लिए भी। ये आदिवासी यहां कई पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि पर्वत के ऊपर रात में जो तेज रोशनी दिखती है वो कहां से आती है। लस्कर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ट्राइबल एरिया में, एक नक्सल एरिया के अंदर है जहां पर बाहर के लोग नहीं आते। लेकिन इस पहाड़ पर एक ऐसा चमत्कार होता है जो शायद दुनिया में और कहीं नहीं होता। इस पहाड़ पर एक दिव्य ज्योति, एक ऐसी रोशनी दिखाई देती है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। वो रोशनी क्या है, वो रोशनी कहाँ से आती है, यहाँ पर मौजूद है ताकि ये पता कर सकें कि आखिर ये चमत्कार होता कैसे। लेकिन हमारी टीम के मन में कई सवाल थे। पहला, पहाड़ और गांव में अच्छी खासी दूरी है, उतनी दूर से कोई छोटी रोशनी कैसे दिखेगी? दूसरा, पहाड़ पर जाकर आज तक किसी ने पड़ताल नहीं की, गांव वाले किसी बाहरी को वहां जाने की इजाजत ही नहीं देते, फिर इसे चमत्कार कैसे मान सकते हैं? हो सकता है ज्योति दिखने की कोई और वजह हो। फिर गांव वालों ने एक कागज दिखाया जो इस इलाके का आध्यात्मिक नक्शा था, जिसके मुताबिक ये पूरी जगह पौराणिक काल में देवी की भूमि रही। ये सारा जो है, ये इधर वाला जो जंगल वाला एरिया है, ये सब मावली माता का है। पूरा है। अच्छा, ये पूरा सारा, ये गांव का भी और ये जंगल का भी, ये सारा एरिया जो है उस पर इनका असर है। नक्शे के हिसाब से यह पूरा इलाका कुछ इस प्रकार है। पहाड़ के एक तरफ गांव है, इसी गांव के जंगल से होकर पहाड़ पर जाने का एकमात्र रास्ता है। पहाड़ के दूसरी तरफ यानी पीछे बहुत बड़े बांध का रिजर्वॉयर है जो हर समय पानी में डूबा रहता है।
कहीं रिजर्वॉयर से कोई रास्ता पहाड़ी की तरफ तो नहीं जाता। पड़ताल शुरू करने से पहले ये जानना भी जरूरी था। इतना तय था कि रिजर्वॉयर की तरफ से पहाड़ पर नहीं चढ़ा जा सकता, यानी पहाड़ पर जो कुछ भी होता है उसका नाता उस गांव और वहां से गुजरने वाले रास्ते से ही है। शाम होने वाली थी, गांव जाने का वक्त हो चुका था। तो चलिए अब वापस गांव में चलते हैं और कोशिश करते हैं कि जिस प्रकाश पुंज की बात हो रही है, जिस चमत्कार की बात हो रही है, जिसके बारे में सब लोग इतना जिक्र कर रहे हैं, उसे खुद अपनी आंखों से देख सके। और यकीन मानिए, अगर मैंने अपनी आंखों से देख लिया तो जाहिर है कैमरा भी देख लेगा, और अगर कैमरे की नज़र में आ गया तो आपको भी मैं वो चमत्कार दिखा दूंगा जिसके बारे में सदियों से इतनी कहानियां इस इलाके में। रात गहराती जा रही थी, भजन का शोर बढ़ता जा रहा था। हमारी निगाह पहाड़ की तरफ थी जहां अंधेरा छाया था। तभी कुछ लोग पहाड़ की तरफ इशारा करने लगे। क्या है? ज्योति दिख रहा है? कहाँ? ओ वो रहा, बोरी 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 बोरी, वो रोशनी है, दूर दिख रहा है, दिख रहा है। अरे उधर उधर देखो, उधर उधर उधर। दूर पहाड़ पर एक बेहद हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। गांव वाले हाथ जोड़े खड़े थे। मान्यता के मुताबिक ये रोशनी देवी का ही रूप था, लेकिन हमारी टीम को कुछ और ही सनक सवार थी। यार प्लीज थोड़ा सा लेके चलो मुझको जंगल तक, जितना हम जा सकते हैं उतना हम जाएंगे। जा रहा हूं मैं, देखते हैं अगर वहां पर लाइट का कुछ सोर्स पता चल सके तो पता लगाएंगे। चलो 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 चलो। लेकिन हम जितनी तेजी से गए थे उससे दुगनी तेजी से लौट भी आए। यार मैं कोशिश ये कर रहा था कि किसी भी तरह से पहुंच जाए, लेकिन इम्पॉसिबल है, कोई रास्ता नहीं है। इस चमक ने हमारी टीम को हैरान कर दिया था। आखिर ये टिमटिमाती चमक किसकी हो सकती है? क्या ये चिंगारी है? कोई पहाड़ पर आग लगाता है? क्या किसी ने दूर कोई दिया जला रखा है, या कुछ और? तो अब तो एक ही रास्ता बचा है, और वो भी ये कि हमारी टीम उस पहाड़ पर जाकर उस ज्योति की पड़ताल करे। लेकिन करे तो कैसे करे? आदिवासी वहां किसी को जाने देते नहीं। हमारे लिए वो एक पहाड़ था, लेकिन गांव के लिए ये उनकी आस्था और प्रथा का सवाल था। गांव वालों को हमने मना भी लिया, लेकिन चोटी तक हम कैसे पहुंचेंगे? जहां देवी का स्थान है वहां किसी कीमत पर जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। इसके लिए हमने ड्रोन कैमरे का इंतजाम कर लिया, लेकिन अब देवी की मंजूरी लेनी थी, और सुबह होते ही गांव वाले इस काम में भी जुट गए। देखिए, गांव वालों ने हामी भर दी थी, लेकिन हमारी टीम पहाड़ पर तभी जाएगी जब देवी हां कहेंगी। ये सब उसी कवायद का नतीजा था। ये नाच गाना आदिवासियों की पुरानी प्रथा है, जिसका हिस्सा बनकर हमारी टीम भी खुश थी। पूरा इलाका ट्राइबल इलाका है, आदिवासियों का इलाका है, और जब भी बाहर से कोई आदमी आता है जो गांव के बाहर का है, जो उनके समाज के बाहर का है, उसका इसी तरह से स्वागत किया जाता है नाच नाच के। और ये स्वागत भी है और इन्वोकेशन भी है। मतलब अब देवी माँ से कुछ देर बाद ये पूछा जाएगा कि मुझको वहाँ पर जाने की इजाज़त मिलेगी कि नहीं। लेकिन एक डर बना हुआ था। आज पहली बार कुछ बाहरी लोगों को गांव वालों ने पहाड़ पर जाने के लिए कहा था। पता नहीं इस पूजा पाठ का क्या नतीजा आएगा। देवी से मंजूरी मिलेगी या नहीं? मिलेगी भी तो कैसे? पुजारी ने चावल के कुछ दाने उठाए, फिर कुछ पूछा। काफी देर तक यह सिलसिला चलता रहा। अब हमारे सवाल का जवाब मिलने की बारी थी। रास्ता है, जा सकते हैं ना? हाँ, जा सकते हैं।
हालांकि हम आदिवासियों को बिना बताए भी जा सकते थे, लेकिन ये धोखा कहलाता। गांव से एक टोली लेकर हमारी टीम पहाड़ की तरफ कूच कर गई। हमें लश्कर पहाड़ की चोटी तक पहुंचना था। ये एक बड़ी चुनौती थी। काम कठिन और मेहनत का था, लिहाजा लोगों का साथ जरूरी था। पहाड़ की चोटी पर देवी का धाम है, लेकिन हमें वहां जाने की सख्त मनाही थी। बस पहाड़ के जिस हिस्से से रोशनी दिखती है, बस वहीं तक जाने की इजाजत मिली थी। सवाल यह है कि वो रोशनी कहां से आती है। कल तो हमने भी देखी थी, बेहद छोटी चिंगारी जैसी। ये हुआ कैसे था? चमत्कार था, भ्रम था, या चक्कर कुछ और ही है जिसने आदिवासियों को बरसों से घनचक्कर बना रखा है? अब वो चमक किसी इंसानी दिमाग का फितूर है या वाकई कोई चमत्कार, फैसला कुछ देर में हो जाएगा। मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं थी। दावे के मुताबिक पहाड़ का जो हिस्सा दूर गांव से दिखता है, वो अब ज्यादा दूर नहीं था। जाहिर है रोशनी वहीं कहीं चमकती है, तभी गांव में नजर आती है। कुछ देर बाद हमारी टीम उसी ऊंचाई पर थी। हम वहीं खड़े थे जहां गांव वालों के मुताबिक वो रोशनी दिखती है। मैंने पहली बार वो ज्वाला देखी तो ये अंदाज़ा मुझको हो गया था कि वो स्पॉट यही है, क्योंकि इस पूरे पहाड़ में यही एक जगह है जहाँ पर पत्थर है, जो जगह खाली है। अब आसपास के भी आप पहाड़ देखिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ जितने भी पहाड़ हैं वो सब ग्रीन हैं, पौधों से, पेड़ से कंप्लीटली ढके हुए हैं। यही जगह रही होगी आसपास जहाँ पर कल मैंने वो आग जलती हुई देखी। अंदाजा यही था कि कोई आग जलाता होगा, उसकी चिंगारी लोगों को दिखती होगी। हालांकि रोज रात में आग लगाने के लिए इतनी दूर किसी का आना समझ से परे है। फिर हम अपना काम करते रहे और जैसा सोचा था, आग लगने का कोई सबूत नहीं मिला। देखिए, इसी स्पॉट पर कल मैंने आग देखी है, और अगर मैंने आग देखी है मतलब वहाँ से जब मैं गांव से देख रहा था, तो यहाँ पर आग के कोई निशान होने चाहिए। लेकिन इतनी देर से मैं तलाश रहा हूँ, कहीं पर भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इंडिकेट कर सके कि यहाँ पर आग लगी थी। जाहिर है आग लगी होगी तो भाई लकड़ी होगी, लकड़ी नहीं होगी कोई तेल होगा, कोई तो ऐसी चीज़ होगी जो ये इंडिकेट करेगी, जो ये साबित करेगी कि यहाँ पर किसी ने आग लगाई है। बट इस पूरे एरिया में, मतलब जहाँ तक मैं तलाश सकता हूँ, मैंने एक एक जगह देख लिया, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह मैंने जाके देख लिया है। कहीं पर भी एक स्पॉट ऐसा नहीं है जहाँ पर मुझे आग का कोई भी निशान मिल सके। हर कोना, हर पत्थर परख लिया, कहीं कुछ नहीं मिला। अब केवल वो चोटी रह गई थी जो और ऊपर थी। वहां जहां झंडा लगा है, वहीं देवी का मंदिर भी है। गांव वालों से वादा किया था, लिहाजा मंदिर नहीं जाएंगे, लेकिन चोटी पर जाकर देखने में कोई हर्ज नहीं। यह काम ड्रोन से भी किया जा सकता था, लेकिन आंखों देखी पर लोग ज्यादा भरोसा करते हैं। चिकनी चट्टानों पर चढ़ना हंसी खेल नहीं। एक बार फिसले तो कहां गिरेंगे ये खुद नहीं जानते थे, लेकिन ऊपर जाना था मतलब जाना था। मैं कोई प्रोफेशनल क्लाइंबर नहीं हूं कि मुझे ये अंदाजा हो सके। अब ये एक लेज सा है, जैसे एक पत्थर निकला हुआ होता है। छोटा सा एक लेज मुझे मिल गया है, छोटी सी जगह जिस पे मैंने अपने पांव जमा रखे हैं, लेकिन ऊपर अभी कुछ भी ऐसा नहीं है। बिना किसी सहारे चोटी के करीब पहुंच गए। शायद दिव्य रोशनी की पहेली वहीं कहीं उलझी हो। आप कितना भी दिमाग लगा लें, आपको पता है कि जंगल में एक स्पॉट है, उस स्पॉट पर वो रोशनी जाहिर है कोई इंसान नहीं जला सकता। और इस तरह के जहाँ पर पत्थर हों, जहाँ पर हरे पेड़ हों, वहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि सूखी आग से आग लग गई थी। लेकिन वो आग भी नहीं थी, वो एक दीपक जैसा था, एक ज्योति जैसी थी। और अब बहुत करीब हूँ मैं उसके, तो देखते हैं वहाँ पहुँच कर कि आखिर इस
सारी जोत का राज क्या है। थोड़ी और मेहनत करके हमारी टीम वहां पहुंच गई जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। हम अब लश्कर पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर थे, जहां पर देवी का मंदिर है, जहां से कभी कभी वो दैवीय चमक भी दिखती है। तो ये सारा पहाड़ जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली लश्कर पहाड़ है और यहाँ तक आज तक कोई भी नहीं आ पाया। किसी भी बाहरी आदमी का कदम इस पहाड़ के टॉप तक नहीं पहुंचे हैं और यहाँ से आगे जाने की मुझे भी इजाज़त नहीं है, क्योंकि जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है वो देवी माँ का मंदिर है और उस मंदिर में किसी भी बाहरी आदमी को जाने की इजाज़त नहीं है। इस वक्त सारे गाँव वाले जा चुके हैं, अंदर पूजा कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको इस पहाड़ की चोटी दिखाता हूँ कि आखिर और ऊपर कितनी चोटी है जहाँ पर आग दिखाई देती है। देखिए, पिछले कई घंटों से हम पहाड़ के उस हिस्से का मुआयना कर रहे थे जो गांव से दिखता है। जाहिर है वो चमक भी यहीं कहीं से निकलती होगी। मैं उस जगह पर मौजूद था कल शाम में जहां से ये ड्रोन इस वक्त ऊपर उठकर आया है और बिल्कुल सामने था मैं इस पहाड़ के, और इस पहाड़ पर इसी जगह पर मुझे वो रोशनी दिखाई दी, वो दिव्य रोशनी जिसके बारे में मैं बातें सुन रहा था। हर आदमी कह रहा था दिव्य रोशनी, दिव्य रोशनी, रोशनी दिखाई देती है, लश्करी माता का चमत्कार है, लेकिन मैं यकीन नहीं कर रहा था। लेकिन मुझे यहाँ पर इसी स्पॉट पर दिखाई दी, बिल्कुल सामने में मौजूद था और यही वो जगह थी जहाँ पर मैंने उस रोशनी को देखा। लेकिन इस वक्त यहाँ पर कुछ भी नहीं है सिवाय सूरज की रोशनी के। पहाड़ की चोटी का हर कोना देखा, जहां तक जा सकते थे वहां तक गए, जहां नहीं जा सकते थे वहां ड्रोन से कैमरे को भेजकर पड़ताल की। फिर भी हमें ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे उस रोशनी की पहेली को सुलझाने में मदद मिले। बहुत समय से मैं यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन ये जो ड्रोन कैमरा है मेरा, इसकी बैटरी मेरे पास खत्म हो चुकी है और अब मेरे पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि हमको यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि अब चाहकर भी मैं और रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। पूरा दिन निकल गया, लोग नीचे जाने की जिद करने लगे, क्योंकि रात में वो पहाड़ में न रुकते हैं न किसी को रुकने देते हैं। फिलहाल हमारे सामने भी कोई रास्ता नहीं था। तो पहाड़ पर हमारी टीम को एक भी रहस्य नहीं मिला जो ज्योति के रहस्य को सुलझाने में मददगार साबित हो सके। आदिवासियों की उस लौ में गहरी आस्था है और हम भी किसी आस्था को चोट नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन हमारी टीम बस एक ही बात जानना चाहती थी कि रात में उस चोटी पर रोशनी कहां से आती है। अब इसे चमत्कार मानने या खारिज करने में एक रात का फासला था। फिर क्या हुआ आप खुद देखिए। रात होते ही रोज की तरह गांव वाले एक साथ बैठ गए और भजन गाना शुरू कर दिया। ताल से ताल तो हमारी टीम भी मिला रही थी, लेकिन नजर पहाड़ पर थी जो एक बार फिर अंधेरे में छुप गया था। हमारे दिमाग में एक ही सवाल था, क्या आज भी रोशनी दिखेगी? लश्करी माता की जय! लश्करी माता की जय! भजन खत्म हो गया, लेकिन चमक नहीं दिखी। गांव वाले हैरत में थे, कहा कि इतनी देर तो कभी नहीं हुई, कहीं ये हमारी मौजूदगी का नतीजा तो नहीं था। आदिवासी भी इसको लेकर आपस में बात करने लगे। तभी कुछ गांव वाले उछल पड़े। पहाड़ से एक रोशनी साफ दिख रही थी। कुछ ने खड़े होकर हमें इशारा भी किया। दिख रही है, वो दूर दिखाई दे रही है। तो ऐसे ही दिखाई देती है बाबा, है सारा ऐसे ही दिखाई देती है। इधर आओ, इधर आओ, इधर किधर से? हटो। ऐसे ही दिखाई देती है लाइट। हाँ वो दिख तो रहा है, दिख रहा है। तो इसी तरह का दिखता है लाइट जब दिखाते हैं तो। ओह गॉड। आदिवासी हाथ जोड़कर सीधे खड़े हो गए, लेकिन हमारी टीम लगातार रोशनी को देख रही थी।
तुम्हें दिख रहा है कैमरे में? मेरे को दिख रहा है तुम्हें कैमरे कैमरे में दिखाई दे रहा है? हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है। अच्छा एक मिनट दिखाओ कैसा दिख रहा है। हाँ देखो आप, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। भैया ये आगे वाली लाइट बंद करिए भाई, इधर लाओ इधर लाओ। इधर चलाओ जल्दी। ओह गॉड, मतलब अपने आप में शॉकिंग चीज़ है। आपने कभी सोचा नहीं होगा ना, मैंने सोचा था कि इतना जो दावा किया जा रहा है रोशनी रोशनी लाइट लाइट रोशनी दिखाई देगी, फाइनली मतलब अब बहुत दूर है, ये जंगल के अंदर है, पहाड़ के ऊपर है, नहीं जा सकता, इम्पॉसिबल है, रात के वक्त नहीं आप कोशिश कर सकते कि आप वहाँ तक जाएं। लेकिन अगर कैमरा जूम इन करे, आप प्लीज़ मेरी सूरत छोड़ दो, वहाँ जूम इन करके दिखाओ कि किस तरह की लाइट दिखाई दे रही है। और ये शॉकिंग है, मतलब अपने आप में कमाल की बात है। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसी पॉसिबिलिटी होगी। मैंने बातें ही सुन रहा था कि लोग कह रहे हैं कि रोशनी रोशनी रोशनी, लेकिन अभी क्लियरली दिखाई दे रही है कि वहाँ आसमान पे, वहाँ पहाड़ पे रोशनी है। पहले दिन तो चमक थोड़ी फीकी थी, कुछ पल के लिए ही नजर आई थी। आज तो रोशनी बिल्कुल साफ और स्थिर दिख रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन आंखों के अंदर देखिए, इन चेहरों से देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कितनी ज़्यादा भक्ति है, कितनी ज़्यादा वो है कि लक्सरी माता जो है वो दर्शन दे रही है। लश्करी माता दर्शन दे रही हैं और दर्शन दे रही हैं, तो उसी की वजह से सब लोग देखिए किस तरह से भक्ति भाव से बैठे हुए हैं। और भक्ति के आगे कोई तर्क नहीं चलता। और वैसे भी इस वक्त तो मेरे पास भी कोई तर्क नहीं है देने के लिए। मतलब एक पहाड़ है, सुबह से देख रहा हूँ, दिन से देख रहा हूँ, आपको भी दिखाया कितना ऊंचा है, उसका कोई अप्रोच नहीं है। और सडनली वहाँ पर एक रोशनी जलने लगती है, टिमटिमाती हुई सी, अब बहुत कम होती जा रही है, ऐसा लग रहा है जैसे दूर जाती जा रही है, दूर जाती जा रही है, बट रोशनी तो है, और वो आपने भी देखी है। अगर ये रोशनी आग लगने की वजह से है, तो कोई रोज रात को उतनी दूर पहाड़ पर आग लगाने क्यों जाएगा, जबकि गांव वालों के मुताबिक घटना सदियों से होती आ रही। हमारी टीम ने भी लगातार 2 दिन वो रहस्यमयी चमक देखी। अगर कुछ दिन और रहते, कुछ जुगत और लगाते, तो शायद इस रहस्य को सुलझा लेते। लेकिन इस रोशनी में आदिवासियों की गहरी आस्था है, जिसे बने रहने में किसी का कोई नुकसान नहीं। वैसे भी हमारा काम चमत्कार के दावे की तस्वीर को आप तक पहुंचाना है, और हमने अपना काम पूरा कर लिया। और इसी के साथ हमारी आज की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का हो चला है। किसान मोर्चा